हाय फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है। तो इसका हम पहले इंट्रोडक्शन बात करते हैं, उसके बाद आपको बात करेंगे 5.1 का सॉल्यूशन। अभी आज आपको पूरा बनाएंगे, तो देखिएगा शुरू से अंत तक वीडियो, आपको समझ में आएगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि AP मतलब समांतर श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले उसका परिभाषा और उसके बाद आपको इससे संबंधित जो भी टर्म है, जो भी पद है, उसको हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम समांतर श्रेणी समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 1, 2, 1,2, 3, 4, 5 ... दूसरा उदाहरण लेते हैं आपको 2, 4, 6, 8, 10 ... तो यहाँ पर जो होता है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पद है। 1, 2, 3, 4, 5 पद है, और भी आगे आपको जितना भी पद रहेगा उसको हम कह सकते हैं ये आपको पहला पद है, ये पहला पद है जिसको ये पहला पद है। उसके बाद ये दूसरा पद है, ये आपको तीसरा पद है, ये आपको चौथा पद है, और ये आपको पांचवा पद है, पांचवा पद है। तो इसको हम शॉर्ट में A1 कह सकते हैं, इसको हम A2 कह सकते हैं, और इसको A3, इसको A4 और इसको A5। तो जो हमारा पहला पद है उसको A1 कहते हैं, और जो दूसरा पद है उसको A2 कहते हैं, जो तीसरा पद है उसको A3 कहते हैं, और जो चौथा पद है उसको A4 कहते हैं, और जो पांचवा पद है उसको A5 कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको ये A1, ये A2 और ये A3 और ये A4 और ये A5 हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे इस दोनों का अंतर, इस दोनों में अंतर देखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 और माइनस के A1, तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 4 में से 2 जाएगा तो आपको 2 हुआ। फिर यहाँ पर इस दोनों का अंतर आप देखिएगा तो A3 माइनस के A2, तो आपको मिलेगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 बराबर 2। इसमें आप देखिएगा तो A4 माइनस के A3 बराबर ये आपको 8 माइनस के 6 बराबर हो गया आपको 2। इसमें आप देखिएगा तो A5 माइनस के A4 बराबर 10 माइनस 8 बराबर आपको 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस दोनों के बीच में जो दोनों पद के बीच में जो अंतर होता है उसको हम D बोलते हैं, मतलब कि सार्वंतर बोलते हैं। ये भी सार्वंतर, ये भी सार्वंतर, ये भी सार्वंतर। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पहला पद जो है उसको हम A1 कहते हैं, पहला पद जो है उसको A1 कहते हैं। उसके बाद जो है दूसरा पद उसको A2 कहते हैं। सार्वंतर उसको D कहते हैं, और D बराबर जो सूत्र होता है A2 माइनस के A1, ये एक फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम D निकाल सकते हैं। ये D1 हो गया। अगर आपको D2 निकालना है तो A3 माइनस के A2 कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा D2। इसी प्रकार से अगर आपको D3 निकालना हो तो आप जो है A4 माइनस के A3 कर दीजिए। इसी प्रकार से आप जो है D निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये D निकला है, ये D, तो यहाँ पर जो निकला है वो सारा D देखिएगा समान है। इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, दोनों जब देखिए AP क्या है, हम आपको ये परिभाषा बताने के लिए इतना सारा बात बताएं। तो जब दो पदों के बीच
जब दो पदों के बीच जो है अंतर समान होता है, देखिए जब दो पदों के बीच अंतर समान होता है तो वह श्रेणी एपी कहलाता है। जब दो पदों के बीच अंतर समान होता है तो वह श्रेणी एपी कहलाता है। तो ये सब बात है जो कि इस चैप्टर में 5.1 को बनाने में आपको सहूलियत मिलेगी। उसके बाद है इसमें और भी कुछ पद हैं, जैसे कि n है आपको क्या, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। उसके बाद आपको एक इसमें फॉर्मूला है कि an बराबर, an क्या है पहले वो हम आपको बता देते हैं। an मतलब होता है nवां पद या अंतिम पद। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर जो फॉर्मूला है वो है आपको an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर आप जानबे करते हैं a क्या है, प्रथम पद है। a क्या है, प्रथम पद है। a क्या है आपको, प्रथम पद है। और n क्या है, पदों की संख्या। और d क्या है, सार्वंतर। d क्या है, सार्वंतर। तो ये था आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम आपको आगे चलते हैं 5.1 पे। चलिए आपको हम सवाल दिखाते हैं सबसे पहले। तो आपका ये देखिए सवाल है। सवाल 5.1 में आपको कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और नहीं है। मतलब आपको ये पता करना है कि ये जो सवाल है ये आपको एपी में है या नहीं है, ये आपको पता करना है। देखिए एपी को जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम जो है तीन पद होना अनिवार्य है। अगर आपको एपी जानकारी करना है तो कम से कम 3 पद आपको होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं सवाल को। सवाल कहता है आपका, देखिएगा सवाल कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। चलिए अब हम बनाते हैं। तो सवाल नंबर ये हो गया आपको एक्सरसाइज 5.1 और सवाल नंबर 1 का 1। तो आपको प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपको 15 रुपया दिया हुआ है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है आपको 8 रुपया अलग से लगता है। कहने का मतलब देखिए आपको ये है आपको यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जाना है। तो आपको यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, आपको कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गए तो आपको कितना लगा पैसा, 15 रुपया लगा। फिर अगर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं आप तो 8 रुपया अलग से लगेगा। तो आपको ये 15 रुपया तो लगवे करेगा, उसमें प्लस 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए 8 रुपया अलग से लगता है। तो इसका जो है आपको 15 लगा है, फिर आपको ये 8 रुपया इसमें लगा, तो 15 तो लगेगा ही, तो 15 प्लस 8 हो गया। फिर आपको अगला किलोमीटर जाएंगे तो फिर आपको जितना होगा
ये आपको 15 और 8 23 और प्लस 8 एक्स्ट्रा लग जाएगा, मतलब कि 8 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। फिर आपको 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है आपको 15 रुपया। अब देखिए दूसरे किलोमीटर के लिए, अर्थात ये A1 बराबर हो गया 15। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8, बराबर हो गया आपको 15 8 23 रुपया। फिर इसी प्रकार से आपको तीसरे किलोमीटर के लिए किराया बराबर हो जाएगा 23 प्लस 8, बराबर 23 8 31 रुपया। अर्थात ये हो गया आपको A2 और ये हो गया A3। अब यहाँ पर हम आपको बोले थे कि अगर आपको AP पता करना है तो आपको कम से कम 3 पद होना अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर मेरा A1 भी पता है, A2 पता है, A3 पता है। तो अब हम प्राप्त देखते हैं, 3 पद मेरा निकल चुका है। अब हम AP पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा D1 आपको पहले निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस के 15, बराबर 23 में से 15 जाएगा तब को हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पर 8 रुपया हो गया। फिर आपको अगर D2 निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 31 माइनस के 23 मान 23, इसको घटाएंगे तो 8। अतः D1 बराबर D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ये पहला सवाल अब बन गया। अब देखिएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। देखिएगा, मान लीजिए आपको यह जो है बेलन है, यह क्या है, बेलन है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपको बेलन है। तो बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, देखिएगा सवाल, देखिए आपको सवाल कहता है, सवाल है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, ध्यान रखिएगा ये बात कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपको हो गया बेलन। बेलन में जो कुल मात्रा है, वो कुल मात्रा, बेलन में जो हवा की कुल मात्रा है वो आपको 1 है। माना कि बेलन में हवा की कुल मात्रा, माना कि बेलन में हवा की कुल मात्रा 1 है। कितना है? 1। अब जो है पहली बार हवा निकाला, पहली बार हवा निकालेंगे तो आपको कहता है कि, सवाल में कह रहा था कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, शेष का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसका जो है ये आपको मात्रा मान लिए है, कुल मात्रा 1 है। तो यहाँ पर जो है पहली बार हवा निकाला, पहली बार हवा निकाला। तो पहली बार हवा निकालेंगे तो टोटल आपको 1 है, 1 का 1/4 भाग निकालिएगा, 1/4 भाग हो जाएगा 1/4। इसमें जो आपको शेष बचेगा, शेष का 1/4 निकालना है। तो शेष का 1/4 निकालेंगे तो पहले इतना था, 1/4 निकालेंगे तो हो जाएगा आपको टोटल 4। ये हो गया 4 माइनस के 1, तो बराबर 3/4। तो यहाँ पर जो है आपको A1 कितना है, A1 आपको यहीं पर था, ये जो है आपको A1 है, ये निकला आपको A2, ये जो है आपको
ये A2 हो गया। तो ये हो गया आपका A2। और आगे देखिएगा, हमको AP पता करने के लिए कम से कम 3 पद चाहिए। मेरा एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद निकालते हैं। अब फिर कहता है दूसरी बार हवा निकाला। तो 3/4 का 1/4 भाग निकालते हैं, मतलब कि 3/4 चुका 16। तो शेष जो बचता है वो आपको कितना बचेगा? शेष आपको बचेगा, ये है आपको 3/4 माइनस 3/16। तो शेष बचेगा 16, 4 चुका 16, 4 के 12 माइनस 16 में 16 से डिवाइड करिएगा तो 1, तो 3 हो जाएगा। तो 9 3 12, तो मतलब 9/16। आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिल चुका है। देखिए A1 पता है, A2 पता है, और यहाँ पर A3 भी पता है। ये हो गया आपको A3। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेरे पास है वो A1 जो निकला था, A1 वो था आपको 1, और A2 जो था वो था आपको 3/4, और A3 जो था वो आपको 9/16। अब आप देख लीजिए, ये आपको निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर D1 निकालते हैं। तो A2 माइनस के A1, तो यहाँ पर आप देखिएगा A2 कितना है, 3/4 माइनस के A1 कितना है, 1। घटाइएगा तो 4, ये 3, भिन्न घटाव कर रहे हैं, इसको जो है करिएगा तो 4, तो टोटल आपको हो गया 3 में से 4 गया तो माइनस के 1, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पर आप D2 निकाल लीजिए। D2 निकालिएगा तो आपको हो जाएगा A2 A3 माइनस के A2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 9/16 माइनस के 3/4। तो यहाँ पर आप देखिएगा 16 और 4 का लघुत्तम करेंगे, 16 और 4 का लघुत्तम तो 16 हो गया। 16 डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो 1 हो गया, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, माइनस इसको भागा करेंगे 4 हुआ, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हुआ, 9 में से 12 घटेगा तो 3 हो गया, बट्टा आपको 16 हो गया। तो आपको आ गया -3/16। आप देखिए ये दोनों बराबर है क्या? ये आपको दोनों, ये D1 है और ये आपको D2 है, ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, लिख दीजिए अतः D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं है। तो ये था आपको सवाल नंबर 2, पहला का सवाल नंबर 2। अब हम पहला का सवाल नंबर 3 बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला का सवाल नंबर 3 कहता है, पहला का सवाल नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो देखिएगा, सवाल आपको कहता है कि एक कुआं है, मान लीजिए यह आपको कुआं है, मान लीजिए यह आपको एक कुआं है, ये आपको जो है कुआं है। अब इसको जो है, इसको आपको खोदने में लग रहा था, खुदाई का लागत जो है प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत कितना था, मान लीजिए यहाँ से इसको, यहाँ पर कुआं है और यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, इसको खोदने के लिए इसको लग रहा था 150 रुपया, और प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत 50 रुपये बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर दूसरा मीटर
तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा 150 था, तो यहाँ पर हो गया आपको 50 बढ़ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर था आपको 150, यहाँ पे हो गया 50 बढ़ गया, तो हो गया टोटल हो गया 200। फिर आपको यहाँ पे 50 बढ़ेगा तो 200 में 50 बढ़ जाएगा तो 250। तो एपी यहीं से आपको क्लियर है, दिख रहा है कि एपी है, ठीक है। तो तभी आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आप जो है लिखेंगे कि लिखिएगा प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत A1 बराबर 150। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर जो है तो आपको पहले मीटर का जो है खुदाई का लागत आपको 150 रुपया था। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर है आपको 200 हो गया। मतलब पहले 150 था, फिर 50 प्रत्येक मीटर में बढ़ जाता है, तो 150 था तो 50 बढ़ गया तो हो गया आपको 200। अब आपको तीसरे मीटर की खुदाई की लागत A3 बराबर, देखिए 200 था, 50 रुपये फिर बढ़ गया तो 250 रुपया हो गया। तो A3 आपको इतना हो गया। आपको हम शुरू में बताए थे कि आपको अगर एपी पता करना है कि सवाल एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको 3 पद चाहिए, 1 पद, 2 पद, तीसरा पद। तो तीन पद आपके पास है। अब आप निकाल लीजिए सार्वंतर। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, अर्थात आप कर लीजिए 200 माइनस 150 बराबर आपको निकला 50। फिर से आप D2 निकालिए, D2 निकालिएगा तो आपको हो जाएगा A3 माइनस के A2। तो A3 है आपको 250 माइनस के A2 है आपको 200, ये वाला 200 और ये वाला 250 घटा लीजिए तो 50। यहाँ पर D1 बराबर D2 है, इसलिए यह एपी में है, ये भी आपका एपी में है। अब आपको जो है सवाल नंबर 4, अब आपको पहला का सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 आप देखिएगा तो कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ये पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो आपको इसको बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर पहला का चौथा कहता है कि आपको दिया हुआ है क्या, सोच पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है आपको, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है, मूलधन अर्थात P बराबर 10,000 दिया हुआ है। दर मतलब R आपको दिया हुआ है कितना, वो 8% दिया हुआ है। और समय जो है आपको समय आपको T जो है दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं। तो ब्याज बराबर पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। पहले वर्ष के लिए जो है आपको ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन है आपको 10,000 गुने
समय 1 वर्ष के लिए। दर है आपको 8% बट्टा 100, 0.0000 गया। 100 गुने 8 बराबर हो गया आपको 800। तो ब्याज आपको कितना निकला 800। तो फिर आपको दूसरे वर्ष के लिए, ये पहले वर्ष के लिए निकाल लिया आप ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए आपको मूलधन जो है, मूलधन हो जाएगा 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800। पहले वर्ष के लिए राशि मेरा ये निकला, राशि निकाल दे तो आपको देख लीजिए यहाँ पे पहले राशि, पहले वर्ष के लिए राशि कितना हो जाएगा 10,000 रुपये आपको पहले था, 800 और ब्याज लगेगा तो कितना हो गया पहले वर्ष के लिए 10,800। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन ये हो गया। तो ब्याज बराबर मूलधन, अर्थात ये आपको जो है A1 है, ये आपको A2 निकला है, A3 हम निकाल लें। मूलधन गुने समय गुने दर, दर आपको कितना है, दर 8 है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ये गया 0.0000 गया। 108 गुने 8, इसको आप गुना कर लीजिए, 8 64 और ये हो गया आपको 6, ये 8। अब क्या कीजिए, दूसरे वर्ष के लिए जो आपको निकला, दूसरे वर्ष के लिए राशि, दूसरे वर्ष के लिए राशि कितना लग जाएगा, तो 10,800 प्लस 864 तो जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, ये आपको 6 8 8 16, 8 8 16 हासिल 1 1 और ये 1, ये हो गया आपको A3। अब हमको पता करना है ये AP है कि नहीं है। तो मेरा जो है देखिएगा यहाँ पर आपको A1 है, ये A1 हम पहले निकाल चुके हैं, फिर आपको A2 निकाल चुके हैं, फिर आपको A3 निकाल चुके हैं। अब हम आपको D1 निकालते हैं, A2 माइनस के A1। तो यहाँ पर A2 कितना है 10,800, 10,800 माइनस A1 कितना है, A1 आपको देखिएगा 10,000 है, 10,000 A1 है, तो 10,000 आप कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 800। ये D1 हो गया। D2 निकाल लीजिए, A3 माइनस का A1, तो A3 कितना है 11,664 माइनस के A1 कितना है 10,000। A2 हो जाता तो आपको A3 माइनस A2 तो 10,800। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 4, ये 6 और ये 16 में से 8 गया 8 और इधर हो गया आपको देखिए 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया तो 6 और इधर 16 में से 8 गया तो 8, फिर यहाँ पे हो गया आपको 0 0 में 0 गया 0, 1 में से 31, ये हो गया आपको बस इतना ही। ये जो है आपको 864 हो गया। तो D1 बराबर नहीं है D2, D1 बराबर यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। तो पहला सवाल आपका सारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 2 का बात करते हैं। दी गई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात लिखिए, जबकि प्रथम पद आपको A और सार्वंतर D दिया गया है। चलिए हम आपको 4 पद लिख के दिखाते हैं। सवाल नंबर 2, देखिए उससे पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम आपको AN का सूत्र बता चुके हैं। AN का सूत्र होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये होता है। तो अगर आपको यहाँ पर A2 पूछे तो A प्लस डी हो जाएगा। कैसे? देखिए A2 पूछ रहा है A प्लस 2 माइनस 1 और आपको ये D, तो हो जाएगा A प्लस सीधा D, एक दो में से वो एक या तो एक और ये D हो जाएगा। अगर A3 पूछे तो आपको A प्लस माने एक कम हो जाता है 2D। A4 पूछे तो A प्लस 3D आपको, और अगर A5 पूछे तो A प्लस 4D आपको, A6 पूछे तो A प्लस 5D। इसी प्रकार से एक कम होता जाएगा, चलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम सवाल बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा का पहला सवाल, यहाँ पे आपको A बराबर दिया गया है 10 और D बराबर है 10। तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए AP के प्रथम 4 पद चाहिए। A दिया हुआ है, हमको A2 चाहिए। A2 बराबर होता है A2 बराबर A1 प्लस D। तो आपको 10 प्लस 10 बराबर 20। A3 निकालना है। A3 निकालना है तो आपको हो जाएगा A प्लस डी हो जाता। A2 बराबर A प्लस डी निकाले हैं, देखिए यहाँ पर। तो A3 बराबर A प्लस 2D, तो हो जाएगा A का मान 10 प्लस 2 गुने D का मान 10। ये हो जाएगा आपको 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर 20 और 10 30। ये हो गया। फिर आपको A4 चाहिए। तो A4 चाहिए तो आपको सूत्र होता है A प्लस 3D। तो आपको हो जाएगा A का मान 10 प्लस 3 गुने 10, तो हो जाएगा आपको 10 प्लस 10 दिया 30, 30 10 40। तो आपको अतः AP के प्रथम चार पद, पहला है 10, दूसरा आपको 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये आपको सवाल बन गया। सवाल नंबर 2 देखिएगा। A बराबर है आपको -2, D बराबर 0। तो ये सवाल में आपको दिया हुआ है, देखिए ये आपको सवाल में A बराबर -2 और D बराबर 0। आपको चाहिए A2, तो A प्लस D, तो आपको A का मान है -2 और 0 जोड़ेंगे तो आपको -2। A3 आपको चाहिए, तो A3 बराबर A प्लस 2D। तो ये हो गया आपको A कितना है -2 प्लस 2 गुने 0, तो ये हो जाएगा आपको -2। और किसी भी अंक में 0 से अगर गुना किया जाता है तो वो आपको 0 ही होता है। किसी भी अंक में 0 से गुना किया जाता है 0 ही होता है। तो ये हो गया आपको -2। 4 पद निकालना है तो एक पद और निकालते हैं। A4 बराबर हो जाएगा A4 बराबर A प्लस 3D। तो A का मान है आपको -2 प्लस 3 गुने 0 बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः AP के प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा? AP के प्रथम 4 पद -2, -2, ये आपको आंसर हुआ। अब आप देखिएगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपको बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 है जिसमें आपको A बराबर 4 और D बराबर -3 दिया हुआ है। देखिएगा ये आपको है A बराबर 4, D बराबर -3। ध्यान से देखिएगा। तो हमको चाहिए A2, तो A प्लस D अर्थात A का मान 4 प्लस D का मान -3। तो ये हो जाएगा आपको 4 - 3 बराबर का 1। फिर आपको A2 निकाल लीजिए। A2 निकाल लिए हैं, A3 निकाल लीजिए। तो A प्लस 2D, तो सूत्र हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 4 - 6 बराबर -2।
ये हो गया आपको ये A2, ये A3 और ये हो गया आपको A4। A4 बराबर आपको हो गया A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो इसमें आपको लगा दीजिए A का मान है 4 प्लस 3 इंटू D का मान है -3, 4 माइनस के 9 तो हो जाएगा -5। अतः AP के प्रथम चार पद बराबर पहला हो जाएगा आपको 4, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा -2 और चौथा -5। ये आपको AP हो गया। अब देखिएगा दूसरा का सवाल नंबर 4, जिसमें आपको दिया है A बराबर -1 तथा D बराबर 1/2। आप यहाँ पर देखिए ये आपको A बराबर -1 और D बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो हमको 4 पद निकालना है, तो A2 निकाल लीजिए, A1 दिया ही हुआ रहता है, A2 निकाल लीजिए A प्लस D पे, तो ये हो जाएगा आपको -1 प्लस 1/2। अब इसका भी जोड़ कर दीजिए, 2 1 2 प्लस 2 में 2 से भागा दिए 1, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया A2। अब यहाँ पे A3 निकालिएगा तो आपको सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D। तो इसमें A का मान है आपको -1 प्लस 2 गुने D का मान है 1/2, ये 31। तो हो गया आपको -1 प्लस 1 बराबर ये कट गया, तो ये हो गया आपको 0। A3 निकालना है, A3 निकाल लिए हैं, A4 निकालना है, तो सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान है आपको -1 प्लस 3 गुने D का मान है 1/2, तो -1 प्लस 3/2 बराबर हो जाएगा, इसको भिन्न जोड़ करिएगा 2, ये आपको -2 प्लस 3, तो हो जाएगा आपको 3 में से 2 गया तो 1/2। तो आपको 4 पद निकल चुका है। अतः AP के प्रथम चार पद बराबर -1/2, 0, ये भी होगा आपको -1 भी, -1, -1/2, 0, 1/2। ये हो गया आपको AP के 4 पद। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5। तो दूसरा का सवाल नंबर 5वां देखिएगा। A बराबर आपको दिया हुआ है -1.25 और आपको D बराबर दिया है -0.25। देखिएगा आपको सवाल में है 5वां सवाल, दूसरा का 5वां। A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। आपको निकालना है AP के 4 पद, तो A2 निकाल लीजिए A प्लस D से। A का मान है आपको -1.25 और प्लस के -0.25, -1.25 और -0.25। इसको माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको -5 5 10, 2 2 4 1 5 .1 आपको हो गया -1.50, 1.50 हो गया। A2 निकल चुका है। इसी प्रकार से A3 निकालते हैं। A3 का फार्मूला है A प्लस 2D, तो हो जाएगा आपको A का मान -1.25 प्लस 2 गुने D का मान है -0.25, ये -1.25 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा आपको 0.50, तो इसको करिएगा तो -1.25 -0.50 बराबर हो गया आपको -1.75।
ये आपको निकला है A3। अब हमको A4 भी चाहिए, तो A4 बराबर A प्लस 3D फार्मूला है। अब इस पर आप बैठा दीजिए, इस पे बैठाएंगे तो हो जाएगा A का मान है -1.25 प्लस 3 माने 3 गुने D का मान है आपको -0.25। इसको गुना कर लीजिए, -1.25 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 0.75 इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 5 10, 7 2 9 10 .112 माइनस के इतना हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए अतः एपी के प्रथम चार पद बराबर हो जाएगा ए, तो यहाँ पर है -1.25 कॉमा A2 यहाँ पर है -1.50, A3 आपको यहाँ पर है -1.75, A4 आपको यहाँ पर है -2.00। ये हो गया आपको A4, ये हो गया आपको आंसर। इस प्रकार से दूसरा सवाल आपको कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 में कहता है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, पहला सवाल है 3, -1, -1, -3। तो एपी के प्रथम पद और सार्वंतर निकालना, अर्थात ए और डी आपको निकालना है। तो देखिएगा, पहला सवाल तीसरा का पहला, ये आपको 3, 1 -3, -1, -3, डॉट ये सवाल दिया हुआ। देखिए, प्रथम पद हमको निकालना है, तो प्रथम पद दिया हुआ है A बराबर 3 और सार्वंतर चाहिए तो D बराबर A2 माइनस के A1। तो A2 कितना है, ये आपको देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 कितना है 1 माइनस के A1 कितना है 3। आपको 1 में से -3 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये एक A चाहिए था, D चाहिए था, जो निकल गया। अतः A बराबर 3 तथा D बराबर -2, ये बन गया। तीसरा का दूसरा देखिएगा। तो तीसरा का दूसरा कहता है सवाल में, तीसरा का दूसरा ये आपको दिया हुआ है -5, -1, -3, 7, डॉट। तो दूसरा सवाल दिया है आपको -5, -1, -3, 7। तो आपको यहाँ पर प्रथम पद A बराबर ये है आपको -5 और आपको D बराबर सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। तो ये हो गया आपको, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 हो गया आपको -1 माइनस ये हो गया आपको -5। तो -1 माइनस प्लस, तो 5 में से -1 जाएगा, 5 में से तो हो जाएगा प्लस के 4, क्योंकि प्लस का मान ज्यादा है। अतः A बराबर -5 तथा D बराबर 4, ये भी बन गया। चलिए हम सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा का सवाल नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट। देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपको चाहिए पहला पद, तो प्रथम पद A बराबर आपको 1/3 हो गया। ये आपको पहला जो दिया होता है ना, वही प्रथम पद होता है। तो ये प्रथम पद आपको निकल ही गया। अब दूसरा हमको सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर।
सार्वंतर डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस के A1। तो A2 आपको पता है, ये आपको A2 है 5/3 माइनस A1 है आपको 1/3। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, भिन्न घटाव कीजिएगा तो 3 और ये हो गया आपको 5 माइनस 1 तो हो गया आपको 4/3। अतः ए बराबर आपको कितना है 1/3 तथा डी बराबर 4/3। ये भी बन गया। चलिए अब सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में देखिएगा कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट। देखिए ये आपको A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा आपको 0.6 और हमको सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस के A1। तो A2 है आपको 1.7 माइनस A1 है आपको 0.6। घटाइएगा 6 7 में से 6 गया तो 1 और इधर हो जाएगा आपको 1। अतः ये देखिएगा प्रथम पद आपको इतना दिया हुआ है और आपको सार्वंतर चाहिए D। तो A2 माइनस A1 मतलब 1.7 माइनस के 0.6 कर लिए हैं, घटाएं तो आपको 1.1 आएगा। अतः आपको A बराबर 0.6 तथा D बराबर 1.1 आंसर हुआ। अब आप देखिएगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 का पहला आप देखिए, सवाल नंबर 4 में कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो पहले तो आपको ये ज्ञात करना है कि AP है कि नहीं है। अगर AP है तो आपको अगला 3 पद भी लिखना है और सार्वंतर भी बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल है 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए आपको A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अर्थात ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको इसमें पहले हमको AP पता करना है। तो हम आपको शुरू में बताए थे AP पता करने के लिए इस दोनों को माइनस करेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे, अर्थात हमको सार्वंतर निकालना होगा। D1 बराबर A2 माइनस के A1 मतलब 4 माइनस के 2 बराबर के 2। D2 निकालेंगे A3 माइनस के A2 तो 8 माइनस के 4 बराबर कितना हुआ 4। D1 बराबर D2, यहाँ D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। देखिए आपको AP अगर होता तभी तो निकालते। अगला 3 पद AP नहीं है तो सार्वंतर हुआ ही नहीं। सार्वंतर पहले तो AP ज्ञात करते तब सार्वंतर निकालते। यदि AP होता तब सार्वंतर ज्ञात करते, लेकिन AP है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए आपको ये AP नहीं है। सवाल नंबर 2 देखिएगा। सवाल नंबर 2 में कहता है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ये आपको है, तो आपको AP पहले पता करना होगा। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो आपको सार्वंतर चाहिए AP पता करने के लिए। तो D1 हम निकालते हैं A2 माइनस A1 से। तो यहाँ पर देखिएगा A2 कितना है 5/2 माइनस के A1 कितना है 2। इसका आपको भिन्न घटाव कीजिएगा तो 2 ये 5 माइनस 2 दूनी 4 1/2। D2 निकालिएगा तो आपको आएगा A3 माइनस के A2 बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 5/2। इसको भिन्न घटाव कीजिएगा 2, ये हो गया आपको 2, 3 6 माइनस के 5 बराबर 1/2। यहाँ
यहाँ D1 बराबर D2 है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अब जब हमको पता लग गया कि एपी में है तो आपको अगला 3 पद भी चाहिए, क्योंकि हमको सवाल में बोला है। तो अगला 3 पद चाहिए, तो यहाँ पर देखिए A4 तक है दिया हुआ, तो A5 चाहिए। तो A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D। तो A का मान कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर A का मान होगा 2 प्लस 4 गुने D का मान है आप निकाले हैं 1/2, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। आपको A5 A6 भी चाहिए, तो A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, A का मान आप देखिएगा तो 2 है, प्लस 5 गुने D का मान 1/2 है। तो यहाँ पर 2 प्लस 5/2 भी जोड़ करिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 5, तो ये हो गया आपको, ये टोटल मिला के 9/2 ये हो गया। और एक पद चाहिए, तो A7 बराबर A प्लस 6D। तो ये A का मान हो गया आपको, A का मान कितना दिया हुआ है 2, ये वाला 2 देखिएगा, और ये 6 हो गया गुने D का मान आप निकाले हुए हैं, तो 1/2, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5। अतः एपी के अगले 3 पद बराबर 4 9/2, 5, ये हो गया एपी के। अब आप देखिएगा चौथा का तीसरा नंबर सवाल, जिसमें आपको ये दिया हुआ है -1.2, ये आपको उतार लेते हैं, कॉमा -3.2, कॉमा -5.2, कॉमा -7.2। तो पहले आपको लिख लेते हैं, ये आपको है -1.2, कॉमा -3.2, कॉमा -5.2, कॉमा -7.2, कॉमा डॉट डॉट। तो आपको इसमें पहले एपी पता करना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये आपका A4 है। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले आपको सारबंतर ज्ञात करना है। सारबंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस के A1, D1 निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा आपको -3.2 माइनस A1 हो जाएगा -1.2, तो -3.2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। तो यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, -2 हो गया। D2 आप ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है आपको -5.2, माइनस A2 है आपको -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये हो गया। तो आप इसको घटाइएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस के 2, अर्थात D1 यहाँ D1 बराबर D2 है, इसलिए यह एपी में है। जब भी आपको ये पता चल जाए कि एपी में है, तो आपको इसका अगला 3 पद भी निकालना होगा, अर्थात A5 निकालिए A प्लस 4D के फार्मूला से। A का मान आपको दिया हुआ है -1.2 प्लस 4 गुने D का मान अभी आप निकाले -2, तो -1.2 माइनस 4 दूनी 8, तो 8 1 9 -9.2। A6 निकालिएगा तो A प्लस 5D, तो A का मान है आपको -1.2 प्लस 5 गुने D का मान है आपको -2। इसको करिएगा तो -1.2 और -5 दूनी 10.0 बराबर 10 1 11 -11.2।
तो आपको और एक पद निकालना है, तो A7 निकालिए। A7 बराबर A प्लस 60 बराबर हो जाएगा आपको, ए का मान है -1.2 प्लस 6 गुने डी का मान है -2, तो बराबर -1.2 और -6 दूनी 12, ये हो गया आपको 6 दूनी 12, 12 13 -13.2। अतः AP के अगले तीन पद बराबर -9.2, -11.2, -13.2, ये आपको AP के अगले तीन पद हो गए। इसी प्रकार से अब चौथा नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको दिया है, देखिएगा आप अपने मैथ्स की किताब में आपको मिलेगा -10, -6, -2, -2, डॉट डॉट डॉट। ये आपको A1, ये A2, A3 और ये A4। तो सारवंतर आपको ज्ञात करना है, तो A2 माइनस A1, तो -6 -10, ये होगा -6 और आपको -+10, तो हो गया आपको 4। ये D1 निकला, D2 निकालिएगा, तो ये A3 माइनस के A2, A3 है आपको -2 माइनस A2 है आपको -6, -2 +6, तो आपको हो गया 6 में से 2 गया तो 4। तो यहाँ D1 बराबर D2 है, तो इसलिए D1 बराबर D2 है, इसलिए यह AP में है, AP में है। अब देखिए हमको AP में जब पता चल गया तो हमको A4 तक दिया हुआ है, तो हमको A5 भी निकालना है। तो अब देखिए हम आपको A5 निकाल कर दिखाते हैं। A5 देखिएगा, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान आपको देख ही रहे हैं यहाँ पे -10 प्लस 4 गुने D का मान आप निकाले हैं 4, तो ये हो गया आपको -10 प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 गया तो -6 प्लस के 6, क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा है। ये 6 बराबर A प्लस 5D। तो इसमें देखिएगा A का मान आपको कितना है, -10 प्लस 5 गुने D का मान 4, तो आपको -10 प्लस 5 चौका 20, ये हो गया आपको 10। फिर A7 बराबर, तो A7 बराबर निकले A प्लस 6D, अर्थात आपको A का मान 10 है, -10 और प्लस 6 गुने आपको 4, तो हो जाएगा -10, 6 चौका 24, इसको करिएगा तो हो जाएगा आपको 14। इस प्रकार से आपको AP के अगले तीन पद 6 हो गए, 10 हो गए और 14 हो गए, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिएगा सवाल नंबर आप देखिएगा, अगला सवाल है आपका 5वां नंबर सवाल, चौथा का 5वां नंबर सवाल में आपको है, 5वां नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर सवाल में है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ये है आपको सवाल में दिया हुआ, डॉट डॉट डॉट। देखिए आपको इसी ये रूट देकर आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन उतना भारी है नहीं, आसान है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। यहाँ पर आप सर्वंतर निकालिए, सर्वंतर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा A2 माइनस के A1। तो देखिएगा तो आपको हो जाएगा 3 प्लस √2 और आपको माइनस के A1 है तो 3, तो ये और ये कट गया तो आपको बचा √2। फिर आप ये D1 निकाले हैं, इसी प्रकार से D2 निकालिएगा, तो A2 माइनस के A3 माइनस के A2, तो A3 आपको कितना है 3 प्लस 2 और आपको A2 है आपको 3
प्लस रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस के रूट 2, तो ये 3 3 कैंसिल, रूट 2 दो ठो है, एक ठो चला गया तो बच गया एगो रूट 2। तो यहाँ d1 बराबर d2 है, इसलिए यह AP में है। जब ये पता चल जाता है AP में है, अगर ये आपको AP में है तो अगला 3 पद चाहिए, तो 3 पद के लिए आपको A4 दिया है, 5 चाहिए, तो A प्लस 4D, तो आपको A का वैल्यू है 3 प्लस 4 गुने D का मान है आपको रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 एक हो गया। उसके बाद ये 6 निकालिएगा तो आपको फार्मूला है A प्लस 5D, तो A का मान है आपको रूट 3 और प्लस 5 गुने D का मान है आप देखिएगा तो रूट 2, तो रूट 2 ये हो गया आपको 3 प्लस 5 रूट 2। इसी प्रकार से A7 निकालिएगा तो आपको हो जाएगा A प्लस 60, ये आपको A का मान है आपको यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस 6 गुने D का मान है रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2। अतः AP के अगले तीन पद बराबर 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2, ये हो गया, आपको सवाल बन गया। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपको 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 कॉमा डॉट डॉट, ये आपको A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपको A4 है। D1 निकालिएगा तो -4, ये वाला -4 और इसमें से घटा लीजिए 0, -4 हो गया। D2 निकालिएगा तो आपको A3 -A2, तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो -8 -4, -8 माइनस प्लस 4, ये हो गया आपको -4। ये भी देखिएगा दोनों समान मिल गया। यहाँ D1 बराबर D2 है, इसलिए यह AP में है। यह सवाल आपको 6ठा नंबर सवाल आप देखिएगा AP में है, तो ये आपको AP में है, तो इसका आपको निकालना है 5वां पद। तो A5 बराबर देखिएगा A प्लस 4D, तो आपको A का मान है 0 प्लस 4 गुने D का मान है आपको, अब ये निकाले हैं आप -4, तो ये हो गया आपको 0 माइनस के 4 चौका 16 बराबर आप देखिएगा, ये आप बराबर देखिएगा तो -16 आया है, माइनस के 16, और आप A6 निकालिएगा तो A प्लस 5D, तो आपको A का मान है A का मान यहाँ पर 0 प्लस 5 गुने D का मान है -4, तो ये हो गया 0 माइनस के 20 बराबर -20। A7 निकालिएगा तो A प्लस 6D, तो A का मान 0 प्लस 0 यहाँ से, फिर आपको 6 गुने D का मान -4, ये लीजिए दोनों बराबर है -4, तो 0 माइनस 6 चौका 24 -24, ये हो गया आपको आंसर। ये आपको हो गया अगला 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद। देखिए ये जो सवाल था वो आपको 7वां नंबर सवाल बन गया। यहाँ पर देखिएगा 7वां नंबर सवाल में ये था, 6ठा नंबर आपका बचा हुआ है। अब हम सबसे पहले 6ठा नंबर सवाल बनाते हैं, मिस्टेक से ये छूट गया था। देखिएगा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहता है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222
कॉमा डॉट 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 A1 A2 A3 ये A4। तो D1 निकालते हैं। अब देखिएगा D1 निकालते हैं तो इसको हो जाएगा A2 माइनस के A1, तो 0.22 माइनस के 0.2, तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 0.20 हो जाएगा। तो 0.20 हो गया। अगर आपको D2 निकालते हैं तो D2 निकालिएगा तो A3 माइनस के A2, इसको 0.222 माइनस के 0.22 बराबर, इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 0.022 हो गया। तो ये दोनों समान नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों समान नहीं है। यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं। जब AP में नहीं है तो इसको आगे हल ही नहीं करना है, अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। जब AP में रहता तब अगला 3 पद निकालते। चलिए ये सवाल आपको सोल्व हो चुका है। 7वां नंबर सवाल आपको पहले ही बना दिए थे। 8वां नंबर सवाल देखिएगा। 8वां नंबर सवाल कहता है, 8वां नंबर सवाल में दिया हुआ है कि -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा डॉट 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 A1 A2 A3 और ये आपको A4। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 हो जाएगा, तो -1/2 और माइनस -1/2, -1/2 माइनस प्लस 1/2 कट के आपको 0। D2 निकालिएगा तो आपको A3 माइनस के A2, तो -1/2 माइनस -1/2। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हो जाएगा आपको ये -1/2 प्लस 1/2 कट के आपको 0। तो D1 बराबर क्या है, यहाँ D1 बराबर D2, अतः यह AP में है। AP में है तो अगला 3 पद, तो A5 निकाल दीजिए पहले। A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा। तो A का मान आपको देखिए यहाँ पर 1/2 दिया है, -4 गुने D प्लस 4 गुने D, क्योंकि सार्वंतर आपको 0 है, तो -1/2 ये हो जाएगा। इसको तो 0 से गुना करेंगे किसी भी अंक को तो 0 हो जाता है, तो -1/2 हो गया। ये 6 निकालिएगा तो A प्लस 5D हो गया। तो आपको A का मान है 1/2 प्लस 5 गुने 0, तो ये हो गया आपको -1/2। इसका तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 जोड़ने से तो फिर आपको -1/2 ये हो जाएगा। A 7 निकालिएगा तो A प्लस 6D हो गया। A का मान आपको यहाँ पर देखिएगा -1/2 है, प्लस 6 गुने 0, तो -1/2 इधर हो गया, आपको गुना कीजिएगा तो आपको 0 बराबर -1/2। ये आपको AP का अगला 3 पद हो गया, 1 2 3। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है 1,3,9, 27, डॉट डॉट डॉट। ये आपको A1 है, A2 A3 और आपको A4। तो देखिएगा D निकालते हैं, मतलब सार्वंतर, तो A2 माइनस के A1 तो बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। D2 बराबर A3 माइनस के A2, तो यहाँ पर देखिएगा 9 - 3 बराबर 6। तो ये आपको D1 बराबर, यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। 10वां नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 10 में A,2A, 3A, 4A, डॉट डॉट। ये आपको A1 है, A2 है, ये A3 है और ये A4 है। सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा, D1 निकालिएगा, यहाँ A2 माइनस के A1, तो इसको देखिएगा 2A, ये हो गया आपको माइनस का A, तो 2A में से A को घटाइएगा तो हो जाएगा आपको A। D2 निकालिएगा तो A3 माइनस के A2
तो ये हो जाएगा आपको 3a माइनस के 2a, घटाइएगा तो a। यहाँ d1 बराबर d2 है, अतः यह AP में है। AP में आपको ये है, तो अगला 3 पद निकालना है, तो A5 निकालिएगा तो हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान है आपको यहाँ पर A प्लस 4 गुने D का मान A, तो हो जाएगा A प्लस 4A। आपको क्या हो गया, A प्लस 4A, तो टोटल हो जाएगा 5A। इसी प्रकार से आपको A6 निकालिएगा, A6 निकालिएगा तो A प्लस आपको 5D हो जाएगा। A का मान है कितना, A प्लस 5 गुने A, तो A प्लस 5A बराबर कितना हो गया 6A। इसी प्रकार से A7 निकालिएगा तो A प्लस 6D, तो आपको A प्लस 6 गुने A, तो A प्लस 6A बराबर 6 1 7A। ये देखिए 6A और 1 7A, 6 1 7A। अतः AP के अगले 3 पद बराबर 5A, 6A, 7A। आंसर हो गया, ये देखिएगा। अतः AP के अगले 3 पद हो गया आपको 5A, 6A और 7A। आंसर हो गया। सवाल नंबर 11 देखिएगा। सवाल नंबर 11 में है A, A² A³ A4 डॉट। ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। D1 बराबर तो A2 माइनस के A1, तो A² माइनस का A। इसमें से आपको कॉमा लीजिएगा तो हो सकता है ये कॉमा ले लीजिए, है ना। ये देखिए A² है और ये आपको A है, तो इसमें से आप घटाइएगा तो हो जाएगा आपको ये कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया A माइनस के 1, ये हो गया। लेकिन आप D2 निकालिए तो आपको हो जाएगा, D2 निकालिएगा तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पर A3 देखिएगा तो A³ माइनस का A2 है आपको A²। यहाँ पे A कॉमन लेते हैं तो A² माइनस के A² कॉमन लेते हैं तो हो गया यहाँ पर A और यहाँ पर हो गया आपको 1। तो ये देखिए दोनों बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो ये दोनों आपको जब बराबर नहीं है तो AP नहीं है। 11वां नंबर जो सवाल है आपका वो AP नहीं है, क्योंकि यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब सवाल नंबर 12 देखिएगा। सवाल नंबर 12 में कहता है, सवाल नंबर 12 में √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट। ये आपको A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो देखिएगा ये आपको जो है सार्वंतर ज्ञात करना है। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो ये हो गया आपको √8 माइनस के √2। इसको आप तोड़िएगा तो 2√2 होगा। ये कैसे, तो आप देखिएगा 2 गुने 2 माने 3 गो 2 का जोड़ा है, तो एगो जोड़ा लग गया तो बाहर आ गया, एगो अंदर में ही रह गया, माइनस √2। तो इसको घटाइएगा तो √2 आएगा आपको। फिर D2 निकालते हैं, तो D2 निकालिएगा तो A3 माइनस के A2, तो इसको देखिएगा A3 है आपको √18 माइनस के A2 है आपको √8, तो 18 को करिएगा। देखिए 8 को करते हैं तो आपको इस प्रकार से है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, एगो जोड़ा लगा था तो इसलिए 2√2 इसको लिखे थे। 18 को देखिएगा 2 9 में 18, 2 3 दिया 9, एगो जोड़ा लगा 3 का, 3√2 और माइनस के 2√2 घटाइएगा तो √2। यहाँ D1 बराबर D2 है, अतः यह AP है, यह जो है आपको AP है।
तो A5 आप निकालिएगा, तो A5 निकालिएगा तो हो जाएगा आपको A+4D। तो A का मान है आपको √2 और +4 इंटू D का मान √2, तो √2 + 4√2 तो हो गया आपको 5√2। ये आपको A5 हो गया। A6 निकालिएगा तो A प्लस आपको हो जाएगा A+ 5D, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर A का मान है √2 और +5 गुने D का मान है √2, तो ये हो गया आपको √2 और ये हो गया आपको +5√2 6√2। इसी प्रकार से आप A7 निकालिएगा तो A+6D हो गया। A का मान है आपको यहाँ पर देखिएगा, A का मान √2 है, तो √2 हो गया और प्लस ये 6 गुने √2 तो √2 + 6√2 6 1 7√2, तो ये आपका ये 1 2 3 ये 3 को आपको आंसर हो गया। इस प्रकार से 12 नंबर सवाल खत्म हुआ। 13 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 13 13 नंबर सवाल में है √3, √6, √9, √12, ये A1 है, A2 है, ये A3 है और ये आपको A4 है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो प्रथम इसका जो है सर्वांतर निकालते हैं तो A2 माइनस का A1 होता है, तो A2 हो गया आपको √6 माइनस के A1 हो गया आपको √3। इसका तो और कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको D2 निकाल लीजिए, D2 हो जाएगा A3 माइनस के A2, तो A3 आपको कितना है √9 है माइनस के √6 है। इसका तो तोड़ेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 3 हो गया माइनस √6 हो गया। ये आपको बराबर नहीं मिला। यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है, ये आपको AP नहीं है। 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल में कहता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है ना। तो आपको देखिएगा सर्वांतर ज्ञात करना है, तो A2 माइनस के A1, 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, 1 एकन 1 हो गया आपको 8। D2 निकालिएगा, तो D2 निकालिएगा तो आपको होगा A3 माइनस के A2, तो A3 आपको 5 का स्क्वायर माइनस A2 है आपको 3 का होल स्क्वायर, 5 से 25 माइनस 3 तिया 9, तो 9 घटेगा तो हो जाएगा आपको कितना 15 में से 9 6 15 और 1 16, तो ये हो गया आपको 16। तो ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः AP यह AP में नहीं है, यह आपको AP में नहीं है। सवाल नंबर अगला देखिएगा, सवाल नंबर 15। 15 सवाल में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट। इसको आप कीजिएगा तो आपको 1 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 5 25 हो गया, इसको तोड़िएगा 7 7 49 हो गया, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, टूटा ही हुआ है, डॉट। तो A1 आपको इतना, A2 इतना, A3 इतना, A4 इतना आपको निकालना है सर्वांतर। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा? D1 बराबर A2 माइनस का A1, तो बराबर हो जाएगा देखिए 25 है A2 माइनस का 1, तो बराबर कितना हो गया 24। D2 निकालिएगा, तो D2 निकालिएगा तो हो जाएगा आपको A3 माइनस के A2 बराबर कितना हो गया, बराबर हो जाएगा 49 माइनस के 25 बराबर 24। तो यहाँ D1 बराबर D2 है, इसलिए यह
AP है। जब ये पता चल जाए कि यह AP है तो अगला पद भी आपको निकालना होगा। देखिए आपको अगला पद हम निकाल देते हैं। तो अगला पद आपको A5 चाहिए, तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर देखिए आपको 1 + 4 × D का मान अभी निकाले आप 124। तो 1 + 4 × 16, 4 दूनी 8 1 9, आपको हो गया 97। फिर आपको A6 निकालिएगा तो A + 5D, A + 5D। तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर देखिए आपको 1 है + 5 × D का मान आपको अभी निकाले हैं 24। तो 1 + 5 × 20, 5 दूनी 10 तो 12, 121 हो गया आपको टोटल। A7 चाहिए तो आपको हो जाएगा A + 6D। तो आपको A का मान कितना है, A का मान 1 + 6 × D का मान कितना है, D का मान आप देखिएगा तो 24। तो हो गया 1 + 6 × 24, 6 दूनी 12, 13 1 14, टोटल मिला के 145। यही आपको आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको पूरा सवाल 5.1 का पूरा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपको हम 5.2 भी आपको बना के देंगे और 5.3 भी। तो आप लोग देखते रहिए इसको और लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।